हेलो दोस्तों, चलिए आज हम आप जानेंगे कि आरओ में कितने इलेक्ट्रिक भाग लगे होते हैं और उनकी कैसे कनेक्शन किया जाता है और कौन कौन से भाग वो होते हैं जो कहाँ पे कैसे प्रयोग किए जाते हैं और उनका कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं कि आरओ में जितने भी इलेक्ट्रिक भाग होते हैं ना, उसकी वायरिंग बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं और उसमें कौन कौन से भाग लगे होते हैं और उनको कैसे जोड़ा जाता है सीरियल वाइज से और वो कैसे कट करते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है कि आरओ के संपूर्ण इलेक्ट्रिक भाग, यानी कि इतना ही वो भाग होते हैं, इतना ही वो पार्ट्स होते हैं जो कि आरओ में लगे होते हैं। पहला होता है यस होता है, दूसरा हमारा होता है प्रेशर स्विच, फ्लोट स्विच, बूस्टर पंप, सोलेनॉइड वाल्व, यूबी यानी अल्ट्रा वायलेट, यानी कि जो भाग होते हैं ना आरओ में लगे होते हैं। तो ध्यान से आप इसको वीडियो को देखेंगे और तो समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हम आरओ को, अगर आपको उसकी वायरिंग करना है, कनेक्शन आपको समझ में नहीं आ रहे तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप उसके कनेक्शन को समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप आरओ का कनेक्शन कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक भागों की कैसे वायरिंग की जाती है। तो यहाँ से सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पर हमारा क्या है, एसएमपीएस है। जैसा कि आप देख रहे हैं ना, ये हमारा सबसे पहले एसएमपीएस लगता है, जिसमें हम क्या करते हैं 220 वोल्ट। देखिए 220 वोल्ट की सप्लाई हम क्या करते हैं इन करवाते हैं और ये हमारा मेन प्लग होता है, जिसको हम क्या करते हैं अपने मेन सॉकेट में, जहाँ पे हमारा 5 पिन सॉकेट रहता है, इसको हम क्या करते हैं लगा देते हैं, जिससे क्या करता है एसएमपीएस में 220 वोल्ट की सप्लाई चली जाती है। और एसएमपीएस क्या करता है कि उसको कन्वर्ट करके 24 वोल्ट आउट करता है। देखें 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या करता है 24 वोल्ट डीसी सप्लाई। और यहाँ पर देखेंगे कि जब यहाँ से डीसी सप्लाई आउट हो जाती है तो इस पे हम क्या करते हैं प्लस और माइनस में जानते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि एक तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस है, और ये सब चीजें पर हमने बारीकी से लिख दिया है कि कौन सा प्लस का हिस्सा है, कौन सा माइनस का हिस्सा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्रेशर स्विच है। सबसे पहले इसकी प्रेशर स्विच लगती है। प्रेशर स्विच का कार्य ये होता है कि जब तक प्रेशर स्विच इन पावरों को आउट नहीं करेगी तब तक इसके अंदर से कोई भी पार्ट क्या होगा ऑपरेट नहीं होगा। प्रेशर स्विच का मतलब ये होता है कि ये बताती है कि हमारे टंकी में पानी है कि नहीं है। अगर टंकी में पानी नहीं रहेगा तो ये क्या कर देती है, ये बता देती है कि टंकी में पानी नहीं है और किसी भी पार्ट को चालू होने नहीं देती है। यानी इसमें इस स्विच में पानी को भी इन करवाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इधर से इन इधर से आउट, तो हम पानी में इन करवाते हैं तो टंकी से इसको हम जोड़ देते हैं, जिससे क्या करती है कि टंकी के प्रेशर के, यानी कि उसके अंदर पानी है कि नहीं, उसमें प्रेशर है कि नहीं, इसको ये बता देती है। अगर टंकी में पानी नहीं रहेगा तो ये प्रेशर स्विच आगे की तरफ सप्लाई आउट नहीं करेगी, जिससे क्या होगा कि इसके अंदर जो भी पार्ट लगे होंगे वो खराब नहीं होंगे बिना पानी का। तो चलिए देखते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ना कि यहाँ से जो प्लस वाला पॉइंट होता है ना, यहाँ से निकल के चला जाता है हमारा जो होता है कि प्लस वाले में। देखिए यहाँ से निकल कर गया हमारा प्रेशर स्विच के एक पॉइंट में इन हो गया। जैसा कि ये स्विच है तो एक तरफ से इन करेंगे, दूसरे से आउट करवा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से प्रेशर स्विच के एक पॉइंट में हमने क्या कर दिया है, फेस को इन करवा दिया है और इससे आउट करवा के, देखिए इससे आउट करवा करके हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक लगी होती है फ्लोट स्विच। फ्लोट स्विच का कार्य ये होता है कि जो हमारा टैंक होता है ना, आरओ को जो टैंक होता है, तो अगर वो ओवरफ्लो हो जाता है तो ये क्या करता है ऑटोमेटिक तरीके से पावर को बंद कर देता है, जिससे हमारा बूस्टर पंप क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जो अगर बूस्टर पंप बंद हो जाता है तो हमारा रिजेक्ट पानी गिरता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसमें हम सबसे पहले फ्लोट स्विच में इन करवा देंगे। अब फ्लोट स्विच से हम क्या करते हैं कि आउट करवाते हैं। देखिए फ्लोट स्विच से आउट करवा करके हम किसको देंगे, बूस्टर पंप को दे दिया। देख रहे हैं ना कि हमने क्या किया कि फ्लोट स्विच से आउट करवा के बूस्टर पंप में दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि बूस्टर पंप में क्या करेंगे कि बूस्टर पंप है ना, तो इसको चलने के लिए प्लस और माइनस दोनों की आवश्यकता होगी। लेकिन एक अगर स्विच है तो इसमें हम क्या करते हैं सिर्फ प्लस प्लस देंगे, तब ये यानी एक तरफ से इन करवाएंगे, दूसरे से हम क्या करते हैं आउट करवा लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बूस्टर पंप में एक में हमने क्या कर दिया कि प्लस को इन करवा दिया है, इसी से आउट करवा करके, देखिए इसी से आउट करवा करके हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक सोलेनॉइड वाल्व लगा होता है। ये सोलेनॉइड वाल्व क्या करता है कि इस बूस्टर पंप में पानी को पहुंचाता है, ठीक है। कि अगर इसमें हम सप्लाई देते हैं तो ये वाल्व क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, जिससे बूस्टर पंप में पानी पहुंच जाता है। तो हम क्या करते हैं कि सोलेनॉइड वाल्व के प्लस वाले पॉइंट में हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ देते हैं। अब आगे आएंगे तो एक और लगा होता है जो होती है यूवी अल्ट्रा वायलेट। इसमें क्या किया जाता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए इसके अंदर एक एलईडी लगती है। इस एलईडी में क्या किया जाता है, एलईडी लगती है। इस एलईडी में पावर देने के लिए इसमें प्लस और माइनस होते हैं। तो हम क्या करते हैं इसी जगह से प्लस वाले पॉइंट किसको दे देते हैं, अल्ट्रा वायलेट के।
एलईडी में दे दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने सीरियल वाइज से, अगर ध्यान से आप देखेंगे, अगर आपको बिल्कुल भी वायरिंग करना नहीं आता है तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो एक एक वायर को लेकर जाएंगे। तो अगर आपको आरओ की वायरिंग करना है तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा एसएमपीएस इससे आउट होकर हमने जितने भी प्लस की आवश्यकता थी ना, जिन जिन पार्टों में प्लस की आवश्यकता थी हमने सबको दे दिया है। अब हम क्या करेंगे कि माइनस की वायरिंग करेंगे। देखिए यहाँ से माइनस की वायरिंग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस स्विच है, तो इसमें स्विच में माइनस जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं यहाँ से आउट करवाते हैं। देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट क्या किया, आउट किया माइनस को, और डायरेक्ट किस में दे देंगे, बूस्टर पंप में दे देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया, आउट करवा करके बूस्टर पंप में दे दिया है। और बूस्टर पंप से हम क्या करेंगे, इसी जगह से इसमें माइनस हम अगले वाले को दे देंगे। जैसा कि एक देखें अगला वाला जो हमारा सोलेनॉइड वाल्व है, हमने क्या कर दिया कि इसको माइनस दे दिया है, और इसी जगह से हम क्या कर देंगे, आउट करके देखिए ध्यान से यूबी को दे देते हैं। यानी कि यूबी में जो लाइट लगी होती है एलईडी लाइट ना, उसको चलने के लिए भी प्लस और माइनस की आवश्यकता होती है, तो हमने इसको भी दे दिया है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आरओ की वायरिंग की जाती है, बहुत ही आसान होती है। ध्यान से, आपको बिल्कुल भी वायरिंग नहीं आती है तो ध्यान से इसको आप देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप करके मैंने यहाँ पर बताया है। इससे आसान वायरिंग आपको नहीं मिलेगी करने के लिए। तो ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और किस पार्ट में कैसे वायरों को जोड़ा जाता है और कौन से पार्ट का किसका कार्य होता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेशर स्विच होती है जो कि पानी के प्रेशर को बताती है कि टंकी में है कि नहीं। अगर पानी उसमें रहेगा तो ये पावर सप्लाई किसको आउट करेगी, फ्लोट स्विच को आउट करेगी। फ्लोट स्विच से आउट होकर हमारा चला जाएगा बूस्टर पंप में, जो सब बूस्टर पंप से आउट होकर जाता है हमारा सोलेनॉइड वाल्व में। लेकिन सबसे पहले यहाँ से जो सप्लाई आती है ना, हमारा सोलेनॉइड वाल्व में ही आती है, सोलेनॉइड वाल्व से आउट होकर बूस्टर पंप में चली जाती है। यानी ये सब कुछ सही रहेगा तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, सोलेनॉइड में सप्लाई आएगी, इसके बाद चला जाएगा बूस्टर पंप में। बूस्टर पंप से क्या जाती है अल्ट्रा वायलेट में। यानी जब बूस्टर पंप चलने लगता है तो इसमें पानी जो होता है एक तरफ से इन, दूसरे तरफ से आउट होने लगता है, और इसके अंदर जो एलईडी होती है वो जलने लगती है, जिससे कोई भी बैक्टीरिया वगैरह रहती है तो क्या करती है, मर जाती है। ठीक है, तो एसएमपीएस इसका पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ध्यान से इस वीडियो को अगर आपने देखा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आरओ की वायरिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आरओ में कौन से इलेक्ट्रिक भाग लगते हैं इसको भी आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर अंत तक आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं कि आरओ की वायरिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।